90 और वचन 2 में कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। अनादिकाल से अनंतकाल तक तू ही ईश्वर है ना। सब कुछ पहाड़ और सारे सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर पहले था। वो शुरू से अंत तक वही है और वही सब कुछ संभालता और करता भी है। आमीन। और उसी की आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू सारी सृष्टि को बनाने से पहले था। तू है और तू रहेगा। तू युगानुयुग का ईश्वर है। धन्यवाद देते। ना तो तू कभी मुरझाता और ना तो कभी तू गिरता और ना तो तू कभी समाप्त होता। तू है और रहेगा हमेशा। धन्यवाद देते। तेरी स्तुति महिमा करते दिल से और संपूर्ण हृदय से तेरी महिमा करते पिता, सच्चाई और आत्मा से भरकर। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू धर्मी है, तू अनंत का परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा।
धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तो स्तुति और आराधना की योग्य, तो महिमा की योग्य। धन्यवाद आपके पवित्र प्रभु के, धन्यवाद इस बलिदान, धन्यवाद आप मृतकों में से जी उठने वाले परमेश्वर, तो जी उठने वाली पहलवटा है। धन्यवाद है, तो आंधी तूफानों को शांत करता है। जब हम मुसीबत तकलीफ में होते हैं तो हमारी मददगार बनकर आता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, जो हमारे भूख प्यास में तृप्त करता है। तो हमें वो प्रेम देता है जो निस्वार्थ और अनंत का है। धन्यवाद, तो हमारे साथ हमेशा माता पिता से बढ़कर तो बर्ताव करता और अच्छा बर्ताव करता, उसके लिए हम धन्यवाद करते। तो स्वयं कहा कि मेरे हथेली में तुम्हारा नाम है। प्रभु हम धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा करते। तो रोज़ हमें देखता, रोज़ हमें निहारता, रोज़ हमारी परेशानियों में तू परेशान होता जब हम आपकी बातें नहीं सुनते, जब हम आपको समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तू हमें रास्ता दिखाता, तो हमें समझ प्रदान करता, तो हमें बल देता। जब हम माँ की कोख में थे तो हमारी हर एक काम धीरे धीरे करके परिपूर्ण हुआ, और आज हम जो कोई यीशु मसीह में है वो पूर्ण है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
जब चारों तरफ से हम अंधेरा में होते तो उजाला बनकर आता है, जब हम निराशा में होते तो आशा बनकर आता है, जब शत्रुओं के बीच में हम होते हैं तो हमारा विजय बनकर आता है। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे वचन जीवित है। धन्यवाद हो, जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन पर मनन करते हैं, हम जीवन को बढ़ाते हैं। धन्यवाद देते कलीसिया को, धन्यवाद देते भाई बहनों के लिए, धन्यवाद देते परिवारों के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी धार्मिकता जो आप हमें दी है। आज प्रभु हम विश्वास के साथ और तैयारी के साथ हम आए हैं। कोई अगर भूल की कोई बात की तो प्रभु आप हमें क्षमा करो। आज हम सुनना चाहते हैं आपसे और आपकी वचन से बढ़ना चाहते हैं। आपकी हमारी प्रेम, हमारे अंदर प्रेम, दया और विश्वास में हम बढ़ना चाहते हैं। आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं। आप हमें मदद करो पिता। आप आज हमारी हृदय में भाग होकर भी आपके वचन
हमारे विचार को बदल दो पिता, हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आप प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपकी अनुग्रह के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु, आप हमें बल दो, आप हमें शक्ति दो, आप हमें समझ दो, आप हमें वो कार्य करने में मदद करो पिता जो सबके लिए अच्छा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करो, अभिषेक करो हृदय में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। डायरेक्टर ड्रेस के विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार उस परमेश्वर और पिता खुदा के लिए जोरदार ताली मारें। कोई भाई बहन जो आज इस हॉल में पहली बार उपस्थित है, आइए वचन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लूका 12:20। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर का वचन कहता है उस मूर्ख के लिए जो धन इकट्ठा किया था गलत तरीके से, उसके विषय में परमेश्वर कह रहा है कि तेरा प्राण यदि ले लिया जाएगा तो वो धन किसका होगा? तो आइए हम सब जैसा कि जानते हैं रविवार सभा लगती है गार्डन पब्लिक स्कूल में, जहाँ हम लोग सब उपस्थित हैं, और हर मंगलवार उपवास प्रार्थना चर्च ऑफिस 3/242 5 बजे से 6 बजे के बीच उपवास प्रार्थना होती है मंगलवार के दिन। आप सब लोग का स्वागत है, उपवास प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। बुधवार की सभा लगती है चर्च ऑफिस में ही 3/242 6 बजे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है बुधवार सभा में उपस्थित हों। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार नरसिंहपुर गाँव में भी सभा लगती है, वहाँ के लिए प्रार्थना करें कि लोग घर में आए, वहाँ के भी कलीसिया बढ़े, नए शिष्य बने। सरकारी परिवार है, शशि जी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने एकता प्रेम और शांति में बढ़े। साप्ताहिक की संधि है पास्टर कमलेश गुजरात, प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की इच्छा से अगुवाई करें, नए शिष्य बने, कलीसिया बढ़े। आने वाले सप्ताह में 2 लोगों का जन्मदिन है, 16 अप्रैल सानू और 20 अप्रैल कृपा। इन नामों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इन्हें ब्लेस करें, आशीष करें और प्रार्थना करें प्रीति और रचना की, इन 2 नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके सिर में जो दर्द है वो दर्द यीशु के नाम से चला जाए और संतान से आशीषित हों। आशा जी शिल्पी का अलग वहाँ से भी इन 2 नाम के लिए प्रार्थना करें कि जो हम लोग ये नाम ले भी पुकारते हैं, ये नाम भी पुकारना ना पड़े, परमेश्वर संतान से ब्लेस करे। और कुछ सूचनाएं ऐसी है कि जो परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा बनाया है, तो हम लोग उसके लिए राज्य के लिए जो कुछ देते हैं तो इतना घटिया देते हैं कि बताने में भी वो लगता है। तो परमेश्वर के जैसा परमेश्वर का वचन भी उस बार हमने बताया था दान में कि जो आपके पास है उसे परमेश्वर के लिए समर्पित करें, क्योंकि उधार लिया हुआ धन परमेश्वर की ग्राह्य वो नहीं होता है। तो जो कुछ भी दान हम लोग देते हैं कम से कम नोट को ध्यान में लेके रख के दिया करें। पूरी फटी नोटें होती हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर रिजर्व बैंक तो है नहीं कि वो फिर यहाँ बन जाती है नोटें। तो इस चीज़ के लिए परमेश्वर के राज के लिए जो कुछ आप हों तो इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान देके दिया करें, तो परमेश्वर आशीष करेगा। और जो हम लोग हमारा मनी जब ऐसी सोच रहेगी तो हमें ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए जो करिए तो कोशिश ये किया करिए कि उत्तम से उत्तम हो। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। कैसे हैं आप? अच्छा नहीं है? हाँ? क्या बोल रहे हैं? एक ही जन का आवाज आ रहा है, जय विकास जी का नजदीक है इसलिए आवाज आ रहा है। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप?
मैं हंसने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, आप लोग बोले कैसे हैं? बड़ा जोर से बोलिए ना, अरे प्रभु। पास्टर जी हम बहुत अच्छे प्रभु की दया से, ये संडे को आए, आप कैसे हैं? क्या एक्साइटेड नहीं है कुछ आप लोग परमेश्वर की वचन सुनने के लिए? पिछले सप्ताह हम लोग किस विषय में बात किए थे? मत देखिए, इधर देखिए, किस विषय में बात किए थे? नहीं, मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में तो बताया था, मगर थोड़ा बहुत, और एक मुझे उस औरत के बारे में, जो स्त्री के बारे में, क्या था? लुदिया। क्या आज लुदिया की तरह आप अपने हृदय को तैयार करके आए? घर से जब निकले प्रार्थना किए? जितने लोग आए ऐसे ही बोल रहे, पास ना करके आए सच में। सब हाथ उठा रहा तो मैं भी उठा देता हूँ, कोई बात नहीं, परमेश्वर देखता है। करके आए, मैं यकीन करता हूँ। लुदिया की तरह दिल को तैयार करिए, तो परमेश्वर आज बात करेगा। ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे और वो है यशायाह 49। ओके, और यशायाह 49 में से हम लोग सबसे पहले 2-3 वचन 49 का 1-2 वचन पढ़ते हैं। मिला क्या? और हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 49। यहोवा की मैं करूँगा, यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है मैं करूँगा। ठीक है, इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। और 49 1-2 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1, 2, 3 और 4 वचन। हे दीपो मेरी और कान लगाकर सुनो। दीप मतलब समझते? दीप, मालदीप, कई सारे द्वीप अभी जो मोदी जी का बहुत वायरल हुआ था, मालदीव का तस्वीर, आप लोग जानते हैं? वैसे द्वीप है जो पानी के बीच में होता है, बहुत सारे आइलैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, द्वीपों। हे द्वीपों मेरी और कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी और सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। अद्भुत है ना? तब से उसने नाम बताया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे अपना नाम कर दो, क्या नाम है आपका? कोई नाम भूल गए सब। अद्भुत है, सब नाम भूल गए। मेरा नाम अभिराम, जानते हैं ना? ओके, उसने मेरे मुंह को चोखे तलवार के समान और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपनी तरकस में गुप्त रखा। मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैं तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तब ही निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरी परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। सकर विधि बनने वाला प्रभु, अभिषेक कर प्रत्येक हृदय आत्मा छो पिता हृदय। आज अगर घर से जब निकले हैं सभी लोग आज तैयारी के साथ आए। हम जानते हैं कि जब हम माँ के कोख में थे तब से तू हमें जीत लगाया, हमारे नाम लेकर बुलाया, हमें तू जानता है अच्छी तरह से। कई बार हम नहीं समझ पाते, कई बार हम आपको जान नहीं पाते। प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप बैठ सकते। ओके, यहोवा के मैं करूँगा, आज गाना देखूंगा, मतलब एक टीचर की तरह मैं स्ट्रिक्ट करूँगा, ठीक है?
टीचर की तरह देख रहे हैं लाठी अच्छा है। मैं अभिषेक कर आर्यन को बोला कि तोड़ के लाओ, ये लोग कहाँ से उठा रहा है पता नहीं। मैं बोला लकड़ी तोड़ के लाओ, कहाँ उठा रहा है। एनीवे थैंक यू धन्यवाद। ओके मैं ये क्यों ला जानते हैं, इसका कोई आकार भी नहीं। लकड़ी को मैंने बोला तोड़ के लाओ, ये लोग तोड़ने लगे। तो कुछ काम नहीं, इसके फिर सारे पत्ते निकाले, सब चीजें निकाल दिए तो एक मास्टर जी का लाठी बन गया। ये लाठी मास्टर जी का हाथ में होता है, छड़ी। ये छड़ी से एक चरवाहा के हाथ में होता है। ये छड़ी एक बुजुर्ग के पास होता सहारा ना। कितने सारे कुछ काम आता है एक चीज ना। एक बुजुर्ग के पास सहारा, एक चरवाहा के पास होता अपने भेड़ों को सही दिशा दिखाने, या वो कभी कभी कोई गड़बड़ करा तो फटाक करके किसी से देख देना ना। मास्टर जी कभी कभी बच्चे अगर कोई पढ़ाई के टाइम पे या कुछ के टाइम पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको बोला इधर आओ, तो लाठी उठाता हाथ दिखाओ, फटाक करके हाथ दिखाओ। क्यों मारा? क्योंकि बदमाशी कर रहे हैं स्कूल में। आप लोग भी अगर आज बदमाशी करोगे मैं पास बुलाऊंगा, अरे तुम नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ बातें हम देखते हैं। वचन कहता कि जब हम माँ की वचन 1 में 2 में 1 में यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब उसने मेरा नाम बताया। ये अद्भुत वचन है। सोचिए उस समय कौन जानता आपकी आकार, आप क्या बनोगे, कौन भविष्य को देखा था? माँ की पेट में जब आप बन रहे थे कौन जानता था कि आप क्या बनोगे? कौन जानता था कि आप इंजीनियर बनोगे? कौन जानता था कि आप डॉक्टर बनोगे? कौन जानता था कि आपके पास ऐसे हुनर है? कौन जानता था कि आपके पास ऐसे काबिलियत है जो आज एक अच्छा सिंगर बनोगे? कौन जानता था? सिर्फ परमेश्वर ही जानता था कि आप कौन हैं। कोई नहीं जानता। जिसके कोख में आप थे वो भी नहीं जानते थे कि आप कौन हो, क्या बनोगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, कोई नहीं जानता। ये परमेश्वर ही है जो हमें सब सिखाता है। देखिए एक लकड़ी को काटा जाता, एक लकड़ी को काटा जाता, एक लकड़ी पेड़ के ऊपर लगा रहता है। एक दिखाओ जरा वो क्या काटा हो, जो काट रहा है। एक लकड़ी पेड़ में लगा हुआ ना, पेड़ में इसे लगा हुआ, कोई काम नहीं, पेड़ में देख रहे लगा हुआ लकड़ी है, इधर है डालियां फैली हुई है ना। फिर इसको काटा जाता है, काट के लाते हैं इस लकड़ी को, काटते हैं और फिर वो देख रहे हो कैसे टेढ़ा मेढ़ा है, काट के लाते हैं। नेक्स्ट है तस्वीर। तो ये काट के लाते तो क्या होता, इसको सही किया जाता, इसके जो चारों तरफ से काट के उसको सही करते हैं और फिर उसको गर्म किया जाता है, आग में तपाया जाता है और इसके ऊपर फिर बहुत सारे भारी चीजें रखा जाता है ताकि स्ट्रेट करने के, सीधा करने के। तलवार कैसे बनाते हैं? खुरदुरे लोहे को तपाया जाता है, उसको पीटा जाता है और पीटा जाता है और तलवार का आकार दिया जाता है। सेम ही लकड़ी को भी लेकर आते हैं और इसमें फिर थोड़ा सा लकड़ी काट कर उसमें एक लोहे कितने से लकड़ी को सही तरह से बनाते हैं और उसमें लोहे तीर जिसको कहते हैं उसको यहाँ पर डाला जाता है और फिर आगे देखेंगे इस तरह से काटता है और ले आता है और उसको ले आकर अपने आप भारी चीज में, आगे अगर तस्वीर होएगा मिलेगा देखिएगा कि भारी चीज में तपा के उसको रख देता और सीधा करता उसको और फिर लोहे को उसके अंदर डालता तीर और फिर एक दिन तीर बनता
और जब तीर बनता है, आगे तस्वीर देखेंगे कि तरकस में रखा जाए। कोई काम का नहीं है, आप सब कुछ बना दिया, तीर बन गया, उसको तरकस में रखा जाए। ये सब तलवार किस तरह से बना रहा देख रहे हैं, इस तरह से बनाया जाता है। आप एक तलवार की तरह हो, आप एक तीर की तरह हो। परमेश्वर कहता है, वचन क्या कहता देखिए, अद्भुत बात कहता है, हे दीपो मेरी और कान लगा कर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगा कर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भी में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। क्या कह रहा? चोखी तलवार के समान बनाया मेरे मुंह को। तलवार का मतलब जानते हैं कैसे तलवार बनता है? बहुत लोहे को गर्म किया जाता, फिर उसको पीटा जाता, उसको पूरी तरह से आकार देकर के तलवार बनाया जाता। तीरों को भी, तीर को जिस लकड़ी में डाला जाता है वो लकड़ी को भी उसी प्रकार से किया जाता है, अद्भुत तरीके से। और हम देखते हैं फिर आगे कहता है, और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखता। अपनी हाथ की आड़ में, कभी कभी देखेंगे हाथ में ये रहता है, उसको कहाँ रखते हैं? म्यान के अंदर ना, म्यान के अंदर उसको रखा जाता है। समझ रहे? फिर देखिए, फिर आगे कहता है, उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। नोकीला तीर बनाकर अपनी तरकस में रखता है। अद्भुत परमेश्वर ये हर एक व्यक्ति के लिए काम करता है, हर एक व्यक्ति को बुलाता परमेश्वर। हम कलीसिया को हमें बुलाए हुए लोग हैं, कोई तीर के समान, कोई तलवार के समान, कोई ढाल के समान, अलग अलग चीजें, कोई पानी के समान, अलग अलग चीजें। हम आपको हो सकता है तलवार बनाया, हो सकता है तीर बनाया। कोई भी भाई बहन यहाँ पर एक दिन तलवार बनेंगे या तो तीर बनेंगे, आपको शायद अंदाजा नहीं, आप एक चमकीला तीर हो। समझ रहे? और जब तीर और तलवार बन जाता, तलवार को म्यान के अंदर रखा जाता है और तीर को तरकस के अंदर रखा जाता है। जब हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं किस तरह से बनाया और किस तरह से उन्हें रखा, अद्भुत तरीके से। आप थोड़ी समय के लिए सोचिए, मूसा का जीवन के बारे में सोचिए। मूसा जब पैदा हुआ, उसकी माँ बेटे को देखकर बोला कि कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा ना। अब क्या करे, जिस हालात में वो पैदा हुआ वहां पर बच्चों को मार दिया जाता है। अब वो क्या करे, कैसे उसको बचाए, उसकी जान कैसे बचाए? पर माँ की पेट में जब था, परमेश्वर ने उसको बुलाया। एक लकड़ी को ये मालूम नहीं था कि मुझे एक तीर बनाकर तरकस के पीछे रखेगा। आज आप लोग जो कलीसिया में आते हो, जो आज तकलीफ परेशानी से गुजर रहे हो, आप लोग कई सारे लोग, हो सकता आपको आग में लेकर चल रहा हो सकता आपके ऊपर बहुत भारी भारी पत्थर रखा ताकि आप सीधा हो सके। हर एक इंसान की हर एक कहानी में, हर एक मनुष्य की हर एक फैमिली है, उस फैमिली में कई बार कई सारी चीजें घटता रहता है। कई बार पत्नी पति का आदर नहीं करता, कई बार पति पत्नी का आदर नहीं करता, पत्नी पति का आदर नहीं करता। कई बार बच्चे माँ बाप का वो आदर नहीं करते, माँ बाप बच्चों का आदर नहीं करते। बट आपका परमेश्वर आपका आदर हमेशा करता, ये याद रखो, हमेशा करता है। जब आप घर से कलीसिया आते हैं, जिस दिन आप प्रार्थना करके निकालने के लिए अपने दिन को तैयार किए, आप एक दिन पहले से तैयार किए, कल रविवार है, कल मैं तैयारी में जाऊंगा परमेश्वर का वचन सुनूं, उसी दिन कुछ ना कुछ घटेगा और उसी दिन आपकी जो माइंड जो विचार किए थे वो डिस्टर्ब हो जाता पूरी तरह से। छोटी छोटी चीजों में,
छोटी छोटी बातों में हम लोग इतनी खो जाते हैं, इतनी उन चीजों से इतनी उलझन में पड़ जाते हैं कि हम परमेश्वर की जो बुलाहट, परमेश्वर की जो वादे, उन वादों को भूल जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। हम नहीं जान पाते, कभी भी नहीं समझ पाते, छोटी छोटी बातों में। सोचिए थोड़ी समय की, परमेश्वर आपको जानता है अच्छी तरह से, आपका नाम रखा है, परमेश्वर नाम लेकर बुलाया। अद्भुत है ना, अद्भुत परमेश्वर है। ये तर्कस है, आप एक तीर हो, तर्कस के अंदर रखा हुआ है। आज आप एक तर्कस के अंदर हो, ये तर्कस के अंदर पड़ा हुआ है। अपने आप सोच रहा होगा, अरे यार इसके अंदर गर्मी है, ये है, वो है, क्या करे, कुछ काम का नहीं। मैं तो तैयार हो गया हूँ, चमकीला भी हूँ, पर कुछ काम का नहीं। कई बार होता है, कई बार लगता है तलवार में म्यान के अंदर हमें कभी लड़ाई होएगा क्या? नहीं। एक दिन आएगा जो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जानते हैं एक निशाना, ये देखिए, आप वो समय आ चुका है, तीर को निशाने पे जा रहा हूं। आप वो समय आ चुका है, आप वो समय आ चुका है कि आप मिशन फील्ड में हो। आप वो समय आ चुका कि आप एक ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले हो। आप वो समय आ चुका कि आप बाइबल कॉलेज में बाइबल टीचर हो। आप वो समय आ चुका है कि आप कई सारे लोगों को सुसमाचार और काउंसलिंग कर रहे हैं। आप वो समय आ चुका, आप बाइबल की हर एक पन्ने को जान गए हैं। आप वो समय आ चुका है कि मुझे अब संसार में कोई मतलब नहीं, मैं तर्कस में। आप समय आ चुका वो निशाने पे जाने को तैयार है। मूसा 40 साल तक कुछ खबर नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। पैदा हुआ जिस समय से लेकर 40 साल तक वो कुछ भी नहीं, चरवाहा भेड़ बकरियों को चरा रहा है, कोई नहीं, पत्नी घर में, बच्चे सब ठीक है, चल रहा, खा रहे पी रहे रह रहे। उसको ये नहीं मालूम था एक दिन परमेश्वर झाड़ियों के बीच में से उसको दर्शन देगा और कहेगा कि हे मूसा, कमा आओ, मैं तुम्हें आज मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। आप में से कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर अपनी दरखास्त पर रखा है? बहुत से ऐसे लोग चारों तरफ पाप से भरा हुआ, परमेश्वर अब परेशान हो चुका, इस संसार का न्याय करने वाला, और कोई ऐसा इंसान मिल नहीं रहा। परंतु मैं तर्कस में हूं, हे नूह सुन, मेरे लिए एक जहाज बना। अब नूह को निशाने पे काम आया। समझ रहे हैं? नूह को कहा मेरे लिए एक जहाज बना, और उस जहाज में जो भी कोई आएगा वो बन जाएगा, क्योंकि मैं इस दुनिया को नष्ट करने वाला हूं। सोचिए कैसे पौलुस को बुलाया। पौलुस कैसा था? मसीह लोगों को सताने वाला, मसीह लोगों को बंदी बनाने वाला, मसीह लोगों को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के उनको सताव करने वाला इंसान था। परंतु एक दिन उसको चुनता परमेश्वर और अपनी तीर की समान तैयार करता और उसे ऐसे निशाने पे मारता है जो आज 7-13 पत्रियों में लिख चुका है। अद्भुत है ना? हम क्या सोचते हैं दिन भर, क्या देखते हैं दिन भर, क्या करते हैं दिन भर? महान परमेश्वर आपसे प्यार करता, मां की कोख से आपको जीत लगाया, आपको बुलाया, आपका नाम जानता है, तो आप उसके बारे में कभी सोचते हो? आज हम लोगों को देखें, लोग किस तरह से ऐसे चीजों में खोए हुए हैं जो कोई मतलब नहीं, वो चीज कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। आज लोग
डींग मारते हैं उन चीजों के लिए जो उनका है ही नहीं, उनका है नहीं। हमारा जीवन कितना दिन का है, कितना दिन का? आपके जीवन में जो कुछ आप कर दिए उसमें कितना आप डींग मारेंगे? पढ़े लिखे अपनी अलग तरीके से, धन संपत्ति रहने रखने वाले लोग अपनी अलग तरीके से, और अलग तरीके से, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते विचारते और परमेश्वर से दूर रहे। बट परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। वो जानता है एक तीर की समान, एक तलवार की समान को कैसे इस्तेमाल करने वाला और कैसे तैयार करेगा और कैसे निशाने पर लगाएगा। मुझे नहीं मालूम। पास्टर वीनू हम देखते हैं, पास्टर रोशन बचपन से कलीसिया जाते थे, कुछ मालूम नहीं, जाते थे, अच्छा लगता जाते थे। पास्टर काल के साथ रहते जाते थे, कुछ खबर नहीं था, जाते थे आते थे साथ कुछ खबर नहीं था। एक दिन परमेश्वर ने मुझे बुलावा, बाइबल स्कूल में ट्रेन, बाइबल पढ़े, और एक दिन पास्टर, आज सोचिए एक गिल्डर है हमारे पास्टर बिनु एक दूसरे कलीसिया में थे, वो नहीं जानते थे जीवन क्या है, पर उस कलीसिया में थी और उनकी भाई परिवार उस कलीसिया में सब जाते थे। पर ग्रेटर कलीसिया में सिर्फ वो पढ़ाई के लिए आए थे, बाइबल स्कूल के लिए, योजना के बारे में नहीं जानते थे। उनको क्या पता था कि परमेश्वर इस कलीसिया को मुझे सिखाएगा और मुझे एक चमकीला तीर बनाकर इस कलीसिया का मुखिया बनाएगा। कभी सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। एक व्यक्ति बहुत शताब्द में है, पास्टर प्रदीप लीमा, उड़ीसा के, शताब्द में थे, कलीसिया नहीं मिल रहा था उन्हें, सही कलीसिया नहीं मिल रहा था। एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुआ, पास्टर काल के साथ बातचीत हुआ। उन्होंने कहा कि 4 साल के लिए बाइबल स्कूल के लिए आ जाओ, और उन्होंने आ गया, बाइबल स्कूल किया, और फिर 2 साल में बाइबल स्कूल करके उन्होंने सेवकाई किया शुरू। आज एक अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम और कई सारे बच्चों को सिखा रहे, कई सारे लोग उनके अंडर में कलीसिया। पास्टर अद्भुत तरीके से परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, अद्भुत तरीके से। स्टीवन को देखिए, पेट्रो के काम 7वां अध्याय, देखिए मछुआरों को किस तरह से मछली पकड़ रहे थे, अपने काम कर रहे थे, और परमेश्वर किस तरह से उनको बुलावा दिया। मती को देखिए, अपनी जॉब में था, वो अपनी जॉब में था, प्रभु यीशु बुलाए और अपनी जॉब को छोड़कर वो प्रभु के पीछे चल दिया। क्या वो मर गया बिना जॉब के? राजा के रूप में उसने देखा यीशु मसीह, जॉब छोड़ दिया, परमेश्वर की चमकीला तीर बनकर एक दिन यहूदियों का राजा के हिसाब से दिखता है। लूका एक डॉक्टर था, परंतु प्रभु के पीछे चला, और भी ज्यादा जानना चाहा, एक डॉक्टर होने के बावजूद। आज हम छोटी छोटी बातों में निर्णय नहीं ले पाते, लड़ते, आपस में लड़ते हैं, आपस में सलाह मशुरा करते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया, मां के पेट से आपका नाम लेकर बुलाया, और आज मैं सलाह मशुरा लूं और अन्य अविश्वासी लोगों से। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर का कॉलिंग है, परमेश्वर का बुलाहट, परमेश्वर आपको तीर और एक तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर ने बुलाया। इसीलिए जरूरी है आपको मुझे समझना, मैं कैसा था, मेरा जीवन कैसा था। आप सोचिए खुद, मैं एक संसार में पड़ा हुआ था, पापी इंसान था, मैं खोया हुआ था, मेरा कोई आशा नहीं था, मेरे पास कोई चमकीला तलवार में नहीं बन सकता था, मेरे पास कोई हुनर नहीं था, मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे मैं महान बन पाऊं। कुछ नहीं। वचन 3 में कहता है, वचन 3 में कहता, महिमा
यानी कि महिमा प्रकट करूंगा, उसके जीवन में मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा को देगा, महिमा प्रकट करूंगा। अद्भुत है नहीं? ये हमारा परमेश्वर है। छोटी छोटी बातों में हम लोग लड़ते झगड़ते परेशान होते हैं। परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है। क्यों मैं अपनी अभिलाषाओं के कारण मैं परेशान हूं? कहता है लूका का 12 अध्याय और वचन 13-14 वचन में एक व्यक्ति आता है और यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मेरे भाई से कहो कि मेरा जमीन मुझे दे दे, या तो आप चलो और मेरे भाई को समझाओ कि मुझे जमीन मिल जाए। यीशु मसीह कहता है कि हर प्रकार की लोभ से बचे रहो, मैं तुम्हारा न्यायाधीश नहीं और ना ही मैं तुम्हारा जमीन का बंटवारा कराने के लिए आया। हर एक लोभ से बचे रहो। लोग इंसान को परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की बुलाहट से आपको ऐसे दूर ले जाता है जिससे आप कभी समझ नहीं सकते। फिर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है, वहां पर एक दृष्टांत कहते हैं संसारिक इंसान की तरह। वो दृष्टांत इस प्रकार कहते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसके पास धन संपत्ति बहुत अच्छा था और उस वर्ष उसके खेत में बहुत फसल उत्पन्न हुआ। फल में देखा कि उसने कि बहुत फसल आया है तो मैं क्या करूं, तो जो उसकी छोटे छोटे बखारियां थी उसको तोड़कर बड़ा बखारी बना दिया और कहा तेरे पास बहुत संपत्ति है, हे प्राण चैन से रह, खा पी सुख से जीवन बिता। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को क्या कहना जानते? मूर्ख। हे मूर्ख, आज रात तुम मरने वाला है। जिसके लिए तू कड़ी मेहनत किया था, आज कई सारे लोग देखेंगे घर में कलर चल जाएगा परंतु कलर को हटा लिया, तोड़ के थोड़ा स्टाइल करते हैं और थोड़ा बढ़िया। कौन सा स्टाइल? वो लगा दे, वो कर दे। कितना लोग थोड़ा सा झज्जा है, अरे थोड़ा सा झज्जा और थोड़ा बढ़ा दे, बगल वाला थोड़ा बड़ा है ना, हम और थोड़ा बढ़ा दे। ऐसा करते करते कितने लोग खर्चा करते पैसा फालतू की, कुछ मतलब नहीं, अच्छे दिखाने के लिए, अच्छे नहीं, लोभ से लालच से करते समझ, दिखाने के लिए। मैं किसी से कम नहीं, परमेश्वर दिखा सकता, परमेश्वर बता सकता, परमेश्वर कह सकता, पर परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। पर परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देना चाहता जो चमकीला हो, जो परमेश्वर ऐसा जीवन देना चाहता जो सबके लिए अच्छा हो। समझ रहे? ऐसा बनाना चाहता, ऐसा करना चाहता, सुंदर जीवन देना चाहता, सुंदर बनाना चाहता। और देखिए मैं एक बात कहता है और वचन 14, 15, 16 यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या कह रहा है इंसान? देखिए, यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या फिर यहोवा कहता? देखिए क्या कहते हैं लोग इस प्रकार आज कहते हैं, अरे मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, इतना प्रार्थना कर रहा है, इतना बाइबल पढ़ रहा, बाइबल स्कूल भी कर दिया, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर भूल गया है, परमेश्वर मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर का कोई परवाह नहीं मेरे लिए। कई बार लोग बोलते, ऐसा कई बार होता है। परमेश्वर क्या कहता देखिए 15 वचन में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख,
मैं तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकाल जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध ले। ये है परमेश्वर। मुझे जब जब लगता है कि परमेश्वर मुझे त्याग दिया, मुझे जब जब लगता है परमेश्वर है ही नहीं, मुझे जब जब लगता है कि कुछ है नहीं, क्यों ऐसा हो रहा, हमारे घर में शांति नहीं है, मेरे दिमाग में शांति नहीं है, परमेश्वर का लक्ष्य को भूलो नहीं, परमेश्वर को देखो। इन सब क्या बोलते हैं, झंझट इन सब क्या बोलते हैं, झंझटों से अपने आप को उलझन में डालो मत। परमेश्वर की बुलाहट को देखो। माँ की पेट में जब थे तब से आपका नाम लेकर बुलाया, अपने हाथ में खोद कर आपका नाम लिखा है। माँ शायद आपका भूल जाए, पिता आपका भूल जाए, आपकी माता पिता आपसे प्यार ना दे, आपकी पत्नी आपसे प्यार ना दे, आपका पति आपसे प्यार ना दे, बट परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। आपको दुल्हन की समान सजाएगा। अद्भुत है ना। हमें उस परमेश्वर को याद रखना है, मुझे उस परमेश्वर को सोचना है, मुझे उसकी योजना को सोचना है। हो सकता मैं आज तर्कस में हो सकता मैं आज तलवार की तरफ एक तलवार मियान के अंदर हो सकता है मेरे कोई सुनने वाला नहीं है, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हुआ, उस गलतियों के कारण मैं आज टूट रहा हूँ, मर रहा हूँ, मैं आज वो सीधी लकड़ी नहीं बन पा रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव है और मैं आग के अंदर हूँ, मैं सही तरह से नहीं बन पा रहा, बट परमेश्वर आपके लिए सोचता है, वो आपको देख रहा, वो आपके लिए तैयार कर रहा। इसीलिए मुझे परेशान होने की, दुखी होने की, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। वो मुझसे प्यार करता है, माँ से भी बढ़कर, पति से भी बढ़कर, पत्नी से भी बढ़कर, बच्चों से भी बढ़कर वो मुझसे प्यार करता है। मैं उसकी सोच हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, जानता आपकी हालत। वो सच्चा है, वो जीवित परमेश्वर है। वो कभी आपको भूलेगा नहीं, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, वो कभी आपको निराश होने नहीं देगा। वो ऐसा परमेश्वर। रूत का जीवन देखिए, रूत का जीवन को देखिए। नई नई शादी हुई, शादी होकर अपनी पत्नी को खो दी, पति मर गया, पति मर गए और रूत अकेली, और वो भी यहूदी नहीं थी, अन्य जाति की थी। उसकी सास बोला कि बेटी तू चली जा, अपना जिंदगी बसा, तू चली जा, अपनी जिंदगी बसा। रूत का एक यहीं पर अच्छा उदाहरण था, वो परमेश्वर को भाया। रूत ने अपनी सास को जवाब दी, कहा कि तेरा दुख मेरा दुख, तेरा घर मेरा घर, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। शायद इस बात से परमेश्वर खुश हो और परमेश्वर अपनी सास, अपनी बहू को लेकर अपने देश लौट आए। और वहां पर कोई काम नहीं मिल रहा था, वहां पर उनके पास जमीन भी नहीं था, कुछ तकलीफ से गुजर रहे थे। ऐसा समय आया, किसको मालूम था, ना रूत को ना नाओमी को, किसी को मालूम नहीं था कि रूत एक दिन यीशु मसीह के वंशावली में कहलाएगा, उसको भी नहीं मालूम था। दाऊद का परदादी बन गया, राजा दाऊद का परदादी बन गया। अद्भुत। आज कितने सारे लड़का लड़कियां यहाँ पर, स्त्री पुरुष, हो सकता आपका जीवन अब अधेड़ हो चुका, हो सकता आपका जीवन अब नहीं है, क्या सोचेगा परमेश्वर मेरे बारे में, बट परमेश्वर आपके जीवन के बारे में बहुत सोचता है। अपनी हथेली पर आपका नाम लिखा है, समझ रहे? वो आपको महिमा देना चाहता है,
वो आपको महिमा देना चाहता है। आपकी पहचान क्या जानते हैं? वचन 8 पढ़िए, 6। आपकी पहचान, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्र को उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक है। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। क्या ठहराऊंगा? ज्योति ठहराऊंगा। मैं तुझे एक दीपक ठहराऊंगा। मैं तुम्हें एक दिया ठहराऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी उजाला ठहराऊंगा जो देश देश के जाति जाति के लोगों पर तुम उजाला देंगे। हालेलुया। आप एक उजाला देने वाले, आप परमेश्वर की महिमा में हो। परमेश्वर आपको महिमा में रखा है, अपनी महिमा। परमेश्वर आपको महिमा दे रहा है। परमेश्वर आपको, आपका पहचान क्या? मैं एक ज्योति हूं। मैं एक ज्योति हूं। आगे क्या कहता देखिए वचन, ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक छोर से, एक ओर से दूसरी ओर तक फैलता है। ज्योति क्या करता है? अंधकार को भगाता है, चमकाता है। क्या आपने कभी किसी को चमकाया? कोशिश करो, आज से कोशिश करो। सच में बता रहा हूं, आप अगर परमेश्वर की दास हो या परमेश्वर को मेरे स्वामी मानते हो या परमेश्वर को कहते हो तुम मेरा उद्धार करता है और तुम मुझे ज्योति बनाया है, तो मैं किसी के लिए चमक बनूं। कहो कि परमेश्वर मैं किसी के लिए चमक बनूं। कहो ना, आप डरते क्यों? कहिए, मैं किसी के लिए चमक बनूं परमेश्वर। जोर से बोलिए थोड़ा एक साथ। परमेश्वर मैं किसी के लिए चमक बनूं। चमकाओ एक दूसरे। नीति वचन का 17:17 क्या कहता है? कोई बोल के पढ़िए। 17:17 मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। वाह। हाँ, मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के समय भाई बनता है। क्या आप ऐसे सोचते हो? परमेश्वर ऐसा सोचता है, ऐसे सोचता है। परमेश्वर उससे भी बढ़कर होता है। समझ? हो सकता है आपकी माँ बाप आपकी बातें नहीं समझते, पर आपकी बातें परमेश्वर समझता है। हो सकता है पत्नियों आपकी बातें आपके पति नहीं समझता, पर परमेश्वर समझता है। लिखा हुआ है, देखिए एक वचन कहता, मैं 19 से लेकर मैं पढ़ते 19 से, तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़ी है। क्या कह रहा? तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़ी है और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर है, उनमें आप निवासी नाम समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उनमें रहे। तब तू मन में कहेगा, किसने उनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दास्तब में और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही। उनको किसने लाया? उनको किसने पाला? देख मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थी? प्रभु यहोवा कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्र और अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपनी कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। अद्भुत बात है ना?
दुख, परेशान, निराशा, सेटिस्फाइज नहीं हो पाते हैं हम कुछ चीजों में, खालीपन लगता है, सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगता है। कई बार ये भी लोग सोच रहे हैं, जानते हैं एक आत्मा को जितना वो आपके बेटे और बेटी की वजह से, एक आत्मा को नरक से बचाना, शायद आप उसको पर्चा दिया चला गया और वो पर्चा के वजह से आपने सबके सामने कहा कि बहन जी ये पर्चा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता, आप बाद में पढ़िएगा कब, चली गए आप जल्दी जल्दी चली गए, कभी याद नहीं वो पर्चा आपने दिया था। 15 साल तक धरती पर जिए, 15 साल के बाद आप चले गए शायद यीशु के पास। वो जो पर्चा मिला था, वो पर्चा उसका जीवन बदल गया। उसके पति, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार सब उद्धार में आ गए सिर्फ एक पर्चा के वजह से। और जब आप स्वर्ग में खड़े हो और वो सारे लोग उद्धार में आए, सिर्फ आप एक पर्चा दिए थे, परमेश्वर कहता ये तेरे पुत्री है, मेरी पुत्रियां, मेरे बच्चे हैं। मैं कब वादा किया? मैं तो जिंदगी भर अकेली थी, कोई नहीं था मेरे बच्चे, कोई संतान नहीं था, तब परमेश्वर कहेगा वो बात याद कर, तूने एक पर्चा दी थी, ये बच्चे तेरे हैं। अद्भुत है ना? तब कहता हे सिय्योन, हे सिय्योन, हे यरूशलेम, तू क्यों खंडहर बने बैठा, क्यों तू परेशान हो रहा है? भले तेरे पास आज कोई संतान नहीं, तुझे माँ बाप बोल के कोई बुला नहीं रहा, भले आज कोई तुझे कह नहीं रहा, एक दिन आएगा समय और कहेंगे कि माँ बाप, मम्मी पापा एक घर छोटा है, इस घर में आप नहीं रहेंगे, आप हमें बड़े घर में चलना है, कहेंगे, एक दिन आएंगे और कहेंगे। और वो बड़े घर परमेश्वर का, परमेश्वर का घर। सोचिए, अद्भुत। क्या आज आप तीर के समान हो या एक तलवार के समान? तेरे मुंह को मैं तलवार बनाऊंगा, तेरे मुंह से तलवार निकलेगा। तलवार मतलब सचमुच का तलवार नहीं, जादू दिखाने के लिए। तलवार परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार। एक दिन आप इतने अच्छे परमेश्वर की वचन बोलेंगे, लोगों का दिल छू जाएगा, लोगों का जीवन बदल जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करिए। आज जो दुख, कष्ट, तकलीफ है, ये तकलीफ आपकी माँ से नहीं, आपके पिता से नहीं, ऐसा हालात से नहीं, बल्कि ये तकलीफ आया है ताकि आप परमेश्वर के एक अच्छा हथियार बन सके और एक अच्छा चमकीला तीर बन सके। इसीलिए आए। समझ रहे? वचन 8 पढ़े। 8 वचन में कहता है, 7 और 8 पढ़े। जब मनुष्य से कुछ जाना जाता, जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, मनुष्य से तुच्छ जानते। कई बार आप में ऐसे काम करते हो और लोगों को पता चलता है और लोग आपको तुच्छ समझते हैं, लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते। काश मैं वो काम नहीं करता, काश मैं वो गलती नहीं करता, काश मैं वो नहीं करता तो मेरा हालत आज ऐसा नहीं होता। लोग ताने मार मार के आपको परेशान कर देंगे, आपको फ्रस्ट्रेट में ले जाएंगे, आप पूरी तरह से टूट जाओगे, आप पूरी तरह से अकेले महसूस करोगे, पूरी तरह से ऐसा हालत होता है। वचन क्या कहता है? आपको लगता है ऐसे समय पर कि मेरा रक्षा करने वाला है नहीं, मेरा सुनने वाला कोई नहीं, ना मेरी माँ, ना मेरी माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे आसपास के दोस्त, कोई नहीं। सबको पता चल गया मेरे बारे में, सब बेकार सोच रहे हैं मेरे बारे में। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? परमेश्वर देखिए वचन क्या कहता है, जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियां घृणा है, जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इजराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यह कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हकीम दंडवत करेंगे। वह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इजराइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है
8 वचन देखते हैं। यहोवा यह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे। यहाँ पर 7 वचन में अगर हम देखते हैं कि उसकी हालत, ऐसे समय पर वो निराश सा हो जाता है, इंसान आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, अकेले में कहीं चला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार लोग इस प्रकार की हालत में चले जाते हैं। बट परमेश्वर कहता है, मैं तेरा रक्षक। अद्भुत है ना। आज किसी की गलती को बार बार ताने मार मार कर उसकी इंसान को डिप्रेशन में ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जो लोग ताने मारने वाले, वो डिप्रेशन में जाए। कई बार हम समझ नहीं पाते, हम कहते हैं कि हम सही है, पर वो इंसान कैसे, वो किस तरह हालत में चला जा रहा है, वो कोई नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ परमेश्वर ही समझ पाता है। हमारी फोकस है परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर हमें तैयार कर एक तीर की समान, एक तलवार की समान। नहीं, याकूब का किताब नहीं कहता ये जीभ से किसी को मार सकता है, किसी को जिला सकता है। ये जीभ किसी को मार सकता है, किसी को जिला सकता है। जिलाने का काम करो, मारने का काम मत करो। समझ आए? सोचिए, जब सीमन चुंगी लेने वाले के घर में जब यीशु था, वो पापी स्त्री आता है और अपने इत्र पत्र को तोड़ती है और उड़ेल देती है। तो जब वो आती है तो लोग क्या सोचते हैं? अपनी ही मन में सोचते हैं, कैसे नजर से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। सोचिए, पर यीशु कैसे देखा? यीशु ने क्या कहा? हे सीमन, तू क्या सोच रहा है? उसकी मन की बात जान गया। मन की बात जान गया। किसकी? उस लोगों की, वहां की जो लोग सोच रहे थे। मैं तेरे घर पर आया, तू मेरा आदर नहीं किया, तू मेरा पैर नहीं धोया, तू मेरे सिर में मला तेल नहीं मला। उसने उसका तारीफ किया। वो कैसा है उसने कभी जिक्र हमें नहीं किया। लोग किस नजर से देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु। लोग किस तरह से बातें करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु। पर मेरा एक तीर हो तुम, मेरा एक तलवार हो तुम। अद्भुत। हाँ, लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, लोग आपको तुच्छ समझ सकते हैं, जाति जाति आपसे घृणा कर सकते हैं, पर परमेश्वर कहता तुम मेरे एक तीर हो, चमकीला तीर। तुम्हारी पहचान ज्योति है। यीशु मसीह भी कहता नहीं, तुम जगत की ज्योति हो। नहीं कहता ये मेरी पहचान। भले मेरे अंदर अंधकार है, बट परमेश्वर ने कहा मैं जगत का ज्योति। कई बार हो सकता है ये ज्योति टिमटिमा रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, तो बोलते तेरा ज्योति टिमटिमा रहा है, क्लियर नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, पर है ज्योति। करेक्ट? कोई हो सकता सुसमाचार नहीं प्रचार कर पा रहा, कोई हो सकता प्रार्थना नहीं कर पा, कोई हो सकता ठीक से बातें नहीं कर पा, कोई हो सकता प्रार्थना में ही डिस्टर्ब कर रहा, बट मेरा काम नहीं उसके सबक देना। परमेश्वर कभी किसी को तीर बनाता है, परमेश्वर कभी किसी को तलवार बनाता है, परमेश्वर कभी किसी को पानी बनाता है, मुझे नहीं बनाता। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है, आप लोगों को जानता है, वो आप लोगों के दुख, आप लोगों की परेशानी, आप लोगों की हर एक चीज जानता है, इसीलिए आपको मुझे समझना है। आमीन। आइए, भेंट के लिए गीत है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे भेंट का समय है।
हम लोग यहाँ पे लूका अध्याय 21 से पढ़ के आ रहे हैं। फिर उसने आग उड़ाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दपड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में अपनी सारी जीविका डाली। की बात आती है परमेश्वर के राज्य में, जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे बाइबल में विधवा स्त्री का वर्णन किया गया है और उसमें बताया गया है लोग तो अपनी बढ़ती में से देते हैं, बढ़ती का मतलब अपनी कमाई से बढ़ती में से देते हैं, लेकिन जो कंगाल विधवा थी वो अपने घटी में से दी थी। परमेश्वर के राज्य के लिए बोया और परमेश्वर ने उसके भेंट को देखा। जो अमीर लोग थे वो भी दान दिए परमेश्वर के राज्य में, और जो कंगाल विधवा थी उसने भी परमेश्वर के राज्य में बोया। लेकिन परमेश्वर ने कंगाल विधवा के दान को देखा और उसे आशीषित किया। तो आज हम लोग भी जो दान परमेश्वर के लिए देते हैं वो अपने हृदय में मन को तैयार करके ही परमेश्वर के राज्य में पहुँचेंगे। और जो भी परमेश्वर के भवन में बोए नोट वगैरह थोड़ा देर में नोट फटी ना हो, उत्तम से उत्तम अच्छा बोने की कोशिश किया करें, परमेश्वर प्रवेश करें। क्योंकि फटी नोट आप परमेश्वर के राज्य में देंगे उसका कोई उपयोग नहीं, तो उसके बहुत में कोई उपयोग नहीं होगा तो परमेश्वर में आशीष भी नहीं देगा। तो आइए अपनी भेंट को अपने आप को देते हैं और अपने मन को अपने हृदय को तैयार करके परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, महिमा करते पिता तेरे चरणों में आते हैं। आज के इस समय के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, इस भेंट को तेरे चरणों में रखते हैं। जितनी भाई बहन पिता तेरे राज्य के लिए तेरे भवन के लिए पिता परमेश्वर अपने भेंट अपने दान दशमाश दे रहे हैं, पिता परमेश्वर आप हमें आशीष करना। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं वो तेरी महिमा करते पिता, उनके बैठ करें उनके खर्चे भरे पूरे हों पिता परमेश्वर, तेरी अकरा तेरी दया हो तो पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आशीष करना पिता प्रत्येक भाई बहन को धन्यवाद करते हैं, ताकि वो तेरे राज्य के लिए उत्तम भेंट भी बो सके पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
दिया, अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी आँखों तले बना देगा तुझे, उसकी सच्चाई है आज इस पर सदा तुझे जो बताता है, जो सर्वप्रभु के आचर में घर अपना बनाता है, जो सर्वप्रभु के आचर में घर अपना बनाता है। थोड़ा सा सोचिए, बात करिए आपस में 1 मिनट के लिए। वैसे आज का शीर्षक क्या था? मुझे देखकर कोई नहीं समझ नहीं रहा है ना क्या है। यह होगा कि मैं करूँगा मतलब हाँ? यह बाकी मैं करूँगा, मैं बनाऊंगा आपको ना, मैं बनाऊंगा और मैं क्या दूंगा। ओके, 3 बातें तो हम लोग देखा। महिमा देगा, पहचान, ज्योति बनाएगा, सुरक्षित रखेगा, यानी कि सुरक्षित रखेगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। ये 3 पॉइंट दे चुके हैं। ओके, और अभी आप लोग थोड़ा बातें करिए 2 मिनट, मतलब 1 मिनट संदेश, फिर आगे हम लोग और कुछ पॉइंट्स दूंगा मैं। बातें करिए आपस में, जो पास बैठे हैं। क्यों परेशान हो, मेरे को क्यों देख रहे हैं? डंडा लेकर बाहर बैठे, ये डंडा है, लाठी है। मजाक कर रहे हो, सीरियस मत लीजिए। बातचीत होगी, रिकॉर्डिंग किया, मैं बाद में देखूंगा कौन गड़बड़ हो जाए और सही बात है। सबको देख रहे, बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सबको देखना चाह रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग समझ गए कि परमेश्वर किस तरह से हमें बुलाया। जैसे हम लोग लकड़ी को तोड़ के लाना, काट के लाना, उसको साफ करना, फिर उसको गर्म करके उसके ऊपर दबाव डाल के उसको तैयार करना, फिर तरस में रहेगा ना। पतरस का जीवन को देखिए। पतरस एक मछुआरा था, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं काम आया। प्रभु यीशु मसीह बुलाया, लूका के 5वां अध्याय। फिर हम देखते हैं कि वो 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे रहा, चमत्कार देखा, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुना, सब कुछ किया। वही सब उसका ट्रेनिंग था। और जब यीशु क्रूस पे मर गया तो वो भी छोड़ के जा रहा था, पर जी उठने के बाद यीशु मसीह फिर से उसको समझाया, और फिर समझाने के बाद वो इंतजार किया ना, इंतजार किया जब तक यीशु मसीह ने कहा, जब तक सहायक ना आ जाए तब तक इंतजार। सहायक है कहाँ पर था? तरकस में। जब आया सहायक, बोला कि आप चलो, पवित्र आत्मा आया और जाकर दूसरे अध्याय परिंद के काम के अगर देखेंगे तो पतरस खड़ा हुआ, तलवार निकल रहा था उसका और तीर निशान पे लग रहा था, हृदय को छू रहा, हृदय टूट रहा था, लोगों छीन रहा था, लोग उद्धार पा रहे, 3000 लोग उद्धार में आए। वचन बातें कर रहा था, वचन, और जो वचन जा रहा था निशाने पे लग रहा था, कहां पर? दिल पे, उद्धार आ रहा था और 3000 लोग उद्धार में आए। सोचिए, थोड़ी समय के सोचिए, जब आप वचन बताते हो कितना अच्छा लोगों का दिल बदल जाता है, प्रोत्साहन मिलता है। आप एक रोगी को विजिट करने जाते हो,
क्या मकसद से जाते थे कि रोगी के पास फल फ्रूट होएगा, बढ़िया मैं खाऊंगा, वो तो खाता ही नहीं, मैं ही खाऊंगा फिर चलाऊंगा, यही सोच के जाते थे। हाँ, बढ़िया बढ़िया फल आता है ना, केला आता है, एप्पल आता है, सेब आता है, बहुत सारे चीज, उसके पास बहुत अच्छा अच्छा चीज रहता है। हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल मरीज को विजिट करने के लिए जाते हैं, खाने के लिए नहीं। और उसके पास जब विजिट करेंगे आपसे परमेश्वर की वचन बोलेंगे, आधा ठीक हो जाएगा। सच कह रहा हूं, विजिट करिए, आप एक तीर हो निशाने पे जाइए, देखिए अद्भुत है। चौथी बात हम लोग जो देखते हैं, और ये वचन है 11 में, 11, 12, 13 वचन पढ़ते हैं। ये है आशीष, कैसे हमें आशीष देता है परमेश्वर। हमें अगर बुलाता है, हमें अगर तैयार करता है, हमें अगर सब कुछ बनाता है, हमारी पहचान बढ़ाता, सब कुछ तब ब्लेसिंग भी करता है। देखिए 11, 12, 13, 11 में कहता है, मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और तेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाए। वाह, पहाड़ों को, मालूम है पहाड़ क्या चीज है? आपके जीवन में पहाड़ क्या है? हाँ, पहाड़ क्या है? हाँ? पहाड़ क्या है? अरे बाबा जोर से बोलो ना, पहाड़ क्या है? मैं रहूंगा, सच बता दे रहा हूं, मैं रहूंगा। पहाड़ क्या? परेशान, बड़े बड़े परेशान, तकलीफ, व्यक्तिगत रूप से कई सारे, वो राजमार्ग बना, आपकी सारे परेशानी ब्लेसिंग में बदल देगा। समझ रहे हैं? ब्लेसिंग में बदल देगा, ये परमेश्वर कहता है, मैं नहीं, परमेश्वर कहता है, मैं अपनी सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा, ब्लेसिंग करेगा, और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे और आपको ऊंचा किया जाएगा। देखो ये दूर से आएंगे और वे उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, और पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो यहोवा, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और उन्हें और अपने दीन लोगों पर दया की है। अद्भुत है ना? ये परमेश्वर आशीष देता है और अपने लोगों पर दया कर शांति देता है, उनकी परेशानी को दूर करता है। भूल जाता माइक मेरे पास, मैं भूल जाता माइक मेरे पास। समझ रहे? ये अद्भुत है। तो क्या आप तीर या तलवार बनने के लिए तैयार है? तो बनना है तो भाई बनते वक्त बहुत तकलीफ पड़ेगी, हाथोड़ा चलेगा आपको। बनने के लिए तैयार है? अभी कम आवाज है, पहले ज्यादा आवाज है, अभी कम आवाज है। हाथोड़ा नहीं चाहिए, तलवार बनेगी, हाथोड़ा नहीं चलना चाहिए। तीर बनेंगे पर आग में नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं, आग में जाना पड़ेगा। तीर का जो नोकीला चीज होता है उसको तैयार करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आग में जाना ही पड़ेगा। समझ रहे? तभी किसी को मारेंगे तो निशाने पे लगेगी, मालूम पड़ा धार ही नहीं है, नोकीला नहीं है, जाएगा उधर ही जाएगा, किधर गिर गया उसको लगाई, हाँ लगा नहीं थे सब नाचेगा। क्या है तुम सीखा तो क्या हुआ? वचन बता रहे तो वचन घुस ही नहीं रहा उसके अंदर, मतलब सही तरीके से लगने का, क्योंकि नोकीला चमकीला नहीं। समझ रहे? ब्लेसिंग, परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। ऐसा ही एक पहाड़ कलवरी का पहाड़ है, वह हमारी सभी आशीषों का पहाड़ है। कलवरी पर जाना पड़ेगा हम सभी को। कलवरी तक नहीं जाएंगे तो हम, कलवरी यीशु मसीह ना मार्ग तैयार किया, कलवरी तक हमको जाना, कलवरी के बाद वो मार्ग खुला जाए। इसीलिए
सिंपल, समझ रहे? आगे देखिए, फिर कहता है वचन 22 में, सामर्थ, मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। 22 वचन 22 और 23, प्रभु यहोवा कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों के ऊपर, लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के नीच सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी भाइयां होगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगी और तेरे पाँवों की धूली चाटेंगी। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरा बार जोहने वाले कभी लज्जित नहीं है। अद्भुत है, अद्भुत है, समझ रहे? अद्भुत बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहता आगे, परमेश्वर का हाथ उसकी सामर्थ का चिन्ह है। परमेश्वर का जो हाथ है उसकी सामर्थ का चिन्ह है। मैं नहीं लड़ता, परमेश्वर लड़ता। मुझे जो बनाया गया मैं सिर्फ तर्कस में रहना चाहता, निशाने पे उस जगह पे पहुंचना चाहता, समय के अनुसार। समय पर परमेश्वर लोगों को तैयार करता, पर हमें तैयार होने के लिए रेडी होना। कई बार हम लकड़ी में ही बने रहने चाहते हैं, पेड़ पे ही बने रहने चाहते हैं। मुझे काटो मत, मुझे काटो मत, मुझे तोड़ो मत, मुझे तोड़ो मत, मैं यही ठीक। कई सारे लोग आजकल यही ठीक है, यही पर ठीक है, वहां से आप आगे नहीं बढ़े। अरे पास्टर जी ठीक है, चल रहा बढ़िया। समझ, बहुत सारे लोग यहीं पर ठीक, कहाँ जाएंगे इतना दूर, पैसा कितना खर्चा है, कॉन्फ्रेंस के लिए कोई रेडी नहीं होता, कोई उधर विजिट के लिए रेडी नहीं होता, मिशन के लिए कोई रेडी नहीं होता। अरे बाबा आपका पैसा थोड़ी जाएगा, परमेश्वर में जमा हो रहा है। मिशन में जाएंगे तो परमेश्वर बताएगा कि देखो तुमको तैयार करने के लिए कोई यहाँ पर बुलाया था। कई बार हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना चाहिए। समझ रहे? तब देखो ब्लेसिंग करता परमेश्वर, है ना? अद्भुत है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विजय। विजय का मतलब है जीत। 25 वचन 24 से पढ़िए। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाई जा सकते हैं? जा सकते। आप और मैं शायद छुड़ा नहीं सकते, घायल हो सकते, बहुत प्रॉब्लम हो सकती, पर परमेश्वर कर सकता है। वचन 25, तब यहोवा कहता है, हाँ वीर के बंदी से बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिए जाएंगे। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं अब मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। वो लड़े, वो विजय दे, वो कामयाबी दे। सिंपल, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर कर। बट मुझे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, मुझे परमेश्वर की इच्छा में रहने की जरूरत है, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। इसमें एक बात मुझे अच्छा लगता है, मैं उन्हें संतुष्ट दूंगा जो विश्वासियों की उन्नति में बाधक बनते हैं। वे परमेश्वर की कौशलता के निशाने में, कौशलता के निशाने में जो लोगों की, जो विश्वासियों की बाधा बनते हैं, वो परमेश्वर की नजर में, यानी कि परमेश्वर की निशाने में। तो इसीलिए कभी किसी का बाधा मत हो, खास करके विश्वासी। कभी किसी के बारे में भड़काओ मत, किसी विश्वासी, कभी विश्वासी के बारे में किसी विश्वासी का बुराई मत करो, तो आप रहेंगे परमेश्वर की निशानी में। परमेश्वर आपके जीवन में कौशल बनाना चाहता है, पर आप कौशल नहीं बन रहे।
जो आप जिसके विरोध में बात कर रहे हैं वो कौशल बनते जा रहे हैं और आप टूटते जा रहे हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी विश्वासी को बिगाड़ो मत, समझ रहे, कभी भी नहीं। और ना ही विजय, परमेश्वर विजय देने वाला, परमेश्वर उसको जीतेगा, वो जीतेगा, परमेश्वर उसके द्वारा लड़ेगा, वो नहीं लड़ता, परमेश्वर लड़ेगा, समझ रहे। आप उसको शायद बहुत सारे सुना सकते हैं पर वो नहीं लड़ता, वो नहीं सुना, और परमेश्वर उसकी ओर से लड़ता, सुना, परमेश्वर देख रहा है, समझ रहे। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा। परमेश्वर प्रतिज्ञा भी देता 25 वचन में। क्या प्रतिज्ञा देता? देखिए वचन 25 में ही फिर से हम लोग पढ़ते हैं, मैं तेरे बच्चों को सुरक्षा दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा परमेश्वर के बच्चों के परिवार के ऊपर तक फैली रहती है। उसके बच्चे होने के कारण वह प्रतिज्ञा करता है कि वह उनके बच्चों को भी आशीष देगा ना, वो बच्चों को भी आशीष देगा। देखिए ना, मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा और उनकी ओर से मैं मुकदमा लड़ूंगा। आखिरी में न्याय, वचन 26 में, जो तुम्हें सताएंगे मैं उनके ही मांस से खिलाऊंगा, उनके ही मांस से खिलाऊंगा। किस तरह कहता है? एक पापी जो वह होता है उसी प्रकार की काटनी काटता है। जैसे मैं कहता ना कि जैसा बीज बोया वैसे काटनी काटता। अगर आप किसी के बुराई किया तो आपके घर में भी बुराई आपके जीवन में हो सकता, आपके जीवन में ना आए पर आपकी 2 पीढ़ी के बाद आपकी संतानों पर वो प्रॉब्लम आए, ये होता है। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना, सावधान रहना। जिन चीजों से हमें परमेश्वर मुकदमा लड़ना चाहता, उन चीजों को हमें और फैलाने की जरूरत है, बल्कि शांतिपूर्वक उन चीजों को चुपचाप परमेश्वर के हवाले करना और फिर शांत रहकर चलना, समझ रहे? अगर वे सोचिए, जानते हैं आप लोग, कभी वो आंख बांधते हैं, एक हंडी रखते हैं और डंडा देते हैं और जाकर उस डंडे को तोड़ना, समझ? वो गेम जानते हैं? उसको थोड़ा घुमाते इधर और उसको तोड़ना है। वो कैसे तोड़े? वो दिख नहीं रहा, कैसे तोड़े? कई बार हमें भी ऐसा परेशानियां आती हैं, हमारे भी आंख बंद होता, हम तोड़ने के लिए कोशिश करते पर तोड़ ही नहीं पाए, पर हमें परमेश्वर को तोड़ने देना चाहिए, समझ रहे? कई बार होता है। वचन 26 देखिए क्या कहता है, मुझे अच्छा लगता है वचन, मांस खिलाऊंगा। क्या कहता है देखिए, जो मुझ पर तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मत वाले होंगे जैसे नई दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेगी कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूं। सिंपल है, हमें समझने की जरूरत और कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा गलतफहमी है, अरे कुछ नहीं होता, मैं उधर माता जी के पास झूठ बोल दिया, मैं ऐसा कर दिया, इधर प्रभु के पास भी वैसा कर दिया, नहीं। या मैं उस परिवार के साथ ऐसा कर दिया तो इस परिवार के साथ भी ऐसा कर सकता, नहीं। ये सच्चा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। मैं एक झूठ भी बोलता तभी परमेश्वर ऐसा रखता है। जिस दिन से मैं तर्कस में हूँ उस दिन से मुझे चुपचाप रहना, परमेश्वर समय के अनुसार उस निशान पे डालेगा। कई बार आपको मुझे सताव, परेशानी, तकलीफें, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े निराशा, ये सब चीजें आएगा। ये सारे चीजों के लिए जिम्मेदार कोई नहीं, ये हमारी सब चीजें थी, पर इन चीजों के कारण तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पर जीवन दिया और इन सब चीजों को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये सब चीजें आप मेरे पास नहीं, जो है मैं उसको समझना है और वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का प्यार,
वो है परमेश्वर का मिशन, वो है परमेश्वर की योजना। उस योजना के आधार पर मुझे बढ़ना है, उस आधार पर मुझे काम करना है। समझ रहे? मेरी आंख बंद है, मैं उस मटके को नहीं तोड़ सकता, मैं उस प्रॉब्लम को नहीं दूर कर सकता, मैं उनसे नहीं लड़ सकता, मैं उनसे नहीं लड़ सकता, पर मैं परमेश्वर के पास रह सकता। उसने कहा मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरा रक्षक, मैं मुकदमा लड़ूं। वो लड़े, वो लड़े। बोलते हैं ना कि पाप जब ज्यादा बढ़ जाता है, उत्पात जब ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? क्या बोलते? क्या होता है? तो बोलने तो, बढ़ने दो। परमेश्वर ने कहा अच्छे बीज और जंगली बीज दोनों को बढ़ने दो, मुझे न्याय करने की जरूरत नहीं, मुझे उखाड़ के फेंकने की जरूरत नहीं, दोनों को बढ़ने दो। समय आएगा अच्छे को पहले निकाल लेंगे और पूरे वहां पर जो था जंगली आग लगा देंगे। सिंपल। उत्पात नहीं करना मुझे, ये परमेश्वर का न्याय एक दिन आएगा और विनाश कर देगा। इसीलिए हमें सावधान रहना। समझ लो, इतना अच्छा परमेश्वर, माँ की तरह संभाल, अपनी हथेली पर अपना नाम लिखा, माँ के पेट में जब था आपका नाम लेकर बुलाया, आपको एक तीर के समान चमकीला बनाया, एक तलवार के समान बनाया आपको। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैं परमेश्वर में पढ़ूं, परमेश्वर की ज्ञान में पढ़ूं, परमेश्वर की अनुग्रह में पढ़ूं। परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। इसमें सिंपल कहता है जो तुम्हें सताएंगे मैं उन्हें उनकी ही मांस से खिलाऊंगा। मतलब इसका कहने का सही सिंपल मतलब, जो जैसा करेगा वो वैसा पड़ेगा। तो दुनिया भी कहता है, करेक्ट? दुनिया भी कहता है अगर तुम आज बुराई कर रहे हो किसी के जीवन में, तो तुम्हारे जीवन में बुराई होना तय है, 100%। हो सकता है तुम नाच रही हो, उनको बुराई कर रहे हो सकता है तुम्हारे जीवन में खुशी है, हो सकता है तुम छाती पीट पीट के गए तो मेरे जैसा कोई पासा जी डर गया या वो परिवार डर गए, वो परिवार परमेश्वर के सामने सबमिट होगा, वो परिवार परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि वो लोग जानते कि परमेश्वर लड़े, ये मेरा काम है। इसलिए हमें क्या भूल रहे, हम सावधान रहे। मैं किसी को जाकर लड़ाई करूं, कोर्ट केस करूं, एफआईआर करा, मैं एक विश्वासी हूं। परमेश्वर लड़ता है, परमेश्वर उनकी माइंड बदलता है, परमेश्वर उनके घर को शांति बनाता है, परमेश्वर उन लोगों को देखेगा। और परमेश्वर के समय के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार परमेश्वर नहीं चलने वाला। इसीलिए परमेश्वर का न्याय को हल्का मत। कई सारी बातें मैंने जो बताया, परमेश्वर अगर माँ की पेट से ला सकता है, मगर लकड़ी को बना सकता है, फिर लकड़ी वही टेढ़ा होगी, फिर से थोड़ा सीधा करने के लिए कोशिश की, फिर से टेढ़ा होगी। क्या करेगा परमेश्वर? लकड़ी को लाया, इसको सीधा किया, तीर बनाने के लिए गया, तीर पर टेढ़ा होगा, बार बार टेढ़ा होगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? क्या बोलते हैं? हाँ? जान देगा आगे, दूसरा ले आएगा। तो वही तो हुआ जो परमेश्वर का दूत, जिसको हम शैतान कहते हैं, तो उसको तो अधिकार दिया था आदम की बगीचा का देखभाल करने, इस पृथ्वी का देखभाल करने, पर उसने स्वर्ग में ही क्या किया? बराबर। तो ये भी चिन्ह है, वही तो हुआ। रोमियो का पहला अध्याय में कहते हैं उनको मैंने समझाया बहुत बार, पर वो लोग अपनी ही उस तरीके में रहते, काटना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे बात संसार में बोलते हैं, पर वो सही नहीं,
परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए जीवन दिया, मैं तुम्हारे लिए जीवन दिया, मैं तुम्हारे लिए मारा गया, मैं तुम्हारे सारे बदनाम, मैं तुम्हारे सारे पाप, मैं तुम्हारे सारे परेशानियों को, निंदाओं को मैं अपने ऊपर लेकर क्रूस पर डालूंगा। अब तुम्हारे पास कोई निंदा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं, कोई पाप नहीं। अब तुम मेरे वचनों के अनुसार जीवन जियो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब यीशु में आया तब प्रॉब्लम होता है। नहीं, यीशु में आए जब प्रॉब्लम नहीं हुआ। यीशु में जब आए प्रॉब्लम दूर हुआ, और प्रॉब्लम क्या चीज समझ पाए। जब आप यीशु को नहीं जानते तो प्रॉब्लम क्या है पता ही नहीं था। जो भी प्रॉब्लम होता था उसी की लीला है, उसी की कृपा है। जब आप प्रभु में आए तो पता चला कि ये प्रॉब्लम किधर से आ रहा है, ये प्रॉब्लम है क्या। आप तो कभी पापी मानते ही नहीं थे जब यीशु को नहीं जानते थे, पर जब आप यीशु को जाना तब आप माना कि मैं एक पापी इंसान हूं और मुझ में कोई अच्छा चीज रह नहीं सकता। प्रॉब्लम तो मुझ में है, समझ रहे? प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति में है। प्रॉब्लम यीशु नहीं है, प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति। यीशु ने तो माफ किया, हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझसे सीखो नम्रता, मैं दीन और नम्र हूं। मुझसे सीखो तब तुम सह पाओगे। पवित्र आत्मा का फल लो, आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके जीवन में जो करता आप कर पाएंगे? मुश्किल है, पर हम कोशिश करने में कोशिश करिए, कोशिश करिए। कैंसर की दवा है कोशिश, कोशिश, कोशिश। कुछ चीजों को कोशिश करें। कोशिश वो दवाई है जो टूटे हुए हृदय का दवा है। कोशिश निराशा हृदय का दवा है। कोशिश ना, यहाँ पर अभी गा नहीं रहे थे, कौन सा था सेकंड पार्ट में? प्यार मिलता है सेकंड पार्ट जो गाना करते हैं। हर दवा, हर गम की दवा है, हर गम की दवा है। कोशिश करें, कोशिश। एक आप मरने वाला है व्यक्ति के पास आप विजिट में जाते हो और क्या बोलोगे, क्या कहेंगे? बोला था तुम वो मत कर, ऐसा बोलोगे? आयुब के पास आकर उसके दोस्त लोग क्या बोलते, तुमने तो कुछ पाप किया 101%, या तो तेरे बच्चे लोग किए होंगे, इसीलिए तो तुम्हारे घर में ऐसा प्रॉब्लम है। आयुब भी थोड़े समय में मान लिया, भाई तो सही है। नहीं, कोशिश करो, कोशिश करो, तुम इस बीमारी को हरा सकते हो। कोशिश ना, कोशिश करने से बहुत कुछ होगा। कोशिश करो, हार मत मानो, तुम हरा सकते हो। मुझे मालूम है, हम लोग एक प्रिंसिपल, उसको ये था कैंसर, कीमोथेरेपी चल रहा था और हम लोग डेली उसको मिलने जाता था, दिन में 2 बार जाता था। वो कलीसिया तक आ गया, कलीसिया तक आ गया, ठीक हो रहा था। पर उनकी एक कोई था, बोले कि पास्टर जी आप मत आओ। मैं बोला ठीक है, नहीं आऊँ। 1 हफ्ते के बाद नहीं देखा, वो ठीक हो गया। आलमबाग से इधर रजनी कर लाता था कलीसिया, 2 हफ्ता आया कलीसिया। हम लोग कितना खुश थे, कितने लोग प्रार्थना कर रहे थे, पर वो लोग मना किए। ठीक, और वो भी कृष्ण पर कहते कई बार नहीं सुनते, कहते कोशिश चीजों। ओके, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करता है। कई सारी चीजें किया आपके जीवन में ना, महिमामय, पहचान, सुरक्षित, आशीष, सामर्थ, विजय, प्रतिज्ञा, न्याय, सब चीज साथ में है, न्याय भी साथ में है। अरे परमेश्वर प्रेम करता तो न्याय कैसे करेगा? अरे परमेश्वर सेम है, प्रेम जितना करता न्याय भी उतना करता है। मैं प्रेम करता इसलिए तुम्हारे लिए मर गया, मैं न्याय करता इसलिए तुम्हारी बुराई का न्याय जरूर करूंगा, करेगा। अगर हमारी बुराई हमसे दूर है तो आज से ठान लो कि मैं एक तीर की तरह चमकूं
दूसरों को ब्लेसिंग दूं, दूसरों को उजाला दूं और परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा बने रहूं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सब लोग आंखें बंद करिए। कहिए, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूं तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे होने से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दो। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं, मुझे क्षमा कर दो। धन्यवाद दे। पवित्र परमेश्वर, एक लौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा करो। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, अगुवाई करो, सामर्थ दो, एक चमकीली ज्योति की तरह इस्तेमाल करो पिता,
और प्रभु तेरी पहचान में, तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में, तेरी सामर्थ में अगुवाई करो प्रभु यीशु। बुराई से दूर रखो पिता, गलत चीजों से दूर रखो प्रभु यीशु। तेरी अनुग्रह में, तेरी सामर्थ में अगुवाई करो। धन्यवाद देते, एक तीर की समान तैयार करो, एक तलवार की समान तैयार करो पिता तेरे लोगों को। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी भाई बहनों को, उनके घर परिवार, उनके व्यक्तिगत जीवन में आप बातें करो और तेरी योजना में, तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में तू अगुवाई कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। यहाँ पर प्रत्येक लोगों को बल और शक्ति देना, तेरी हिम्मत में अगुवाई करना भी, तेरी साहस में, तेरी पवित्र आत्मा में और तेरी अद्भुत योजना में अगुवाई करो प्रभु यीशु। कोई भी कमजोरी हो तो उनकी सारी कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। कोई भी इस प्रकार की तकलीफ से गुजर रही प्रभु यीशु, आप स्पर्श करो, आप छुओ, उस तकलीफ से बाहर निकालो और तेरी योजना में सामर्थ के साथ अगुवाई करो। शरीर की घटी कमी अगर है, दर्द या कोई चीजें दिक्कतें हैं, यीशु तेरे नाम से दूर हो। प्रत्येक भाई बहनों को इस्तेमाल करो, छुआ प्रभु और बल और शक्ति दो। धन्यवाद दे जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। पूरे सप्ताह उनके परिवार, उनके घर, उनकी कामकाज, उनकी हर एक क्षेत्र में आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।